फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट। एक अभी जो प्रैक्टिकल है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। सो यहाँ पे लिखा है स्टोर थ्री ऑब्जेक्ट्स ऑफ द फर्नीचर क्लास हैविंग थ्री डेटा मेंबर्स, नेम रहना चाहिए, मैन्युफैक्चर रहना चाहिए और कॉस्ट होना चाहिए इन थ्री सेशन ऑब्जेक्ट्स। ओके, मतलब सेशन वेरिएबल का यूज़ करना है हम लोग को। सो दैट्स इट, एंड देन डिस्प्ले अ पैनल टू include a list box displaying the name of all three furniture objects and a button named as more information. On the click of that button, retrieve the selected object from the list box, displaying I can say उसमें क्या दिखाना है आपको, डिस्प्ले इट इन द लेबल, द इंफॉर्मेशन एंड डिस्प्ले इट इन द लेबल। इसका एक्चुअली कैसा बनाना है मैं आपको सोचता हूँ, पहला सोचना पड़ेगा इसके ऊपर कि पहला तो इन लोग को तीन सेशन ऑब्जेक्ट बनाने हैं। अब यार तीन सेशन ऑब्जेक्ट की क्या ज़रूरत है? ये तीनों को स्टोर करने के लिए उन्होंने सेशन ऑब्जेक्ट की मतलब बात किया है कि यू हैव टू स्टोर इट इन अ थ्री डिफरेंट सेशन ऑब्जेक्ट्स। सो थ्री सेशन ऑब्जेक्ट्स इफ आई यूज इट, आई डोंट थिंक सो हाउ वी कैन डू इट। एक तो क्लास है फर्नीचर क्लास, उसके अंदर तीन डे मेंबर्स है, नेम, मैन्युफैक्चर एंड कॉस्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। एक नया वेब फॉर्म, इसके अंदर एक क्लास बनाते हैं। डबल क्लिक करो, यहाँ पे क्लास बनाओ, क्लास फर्नीचर। ओके, इसके अंदर पब्लिक वेरिएबल्स बनाओ। पब्लिक क्या क्या है एक बार देख लो। एक है नेम, मैन्युफैक्चरर और कॉस्ट। ओके, सो दैट इज नेम, नेम स्ट्रिंग है। ओके, देन नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरर एंड थर्ड इज द कॉस्ट। नो वरी इफ वी स्टोर इट इन अ स्ट्रिंग, दैट्स नॉट एन प्रॉब्लम, मुझे सिर्फ रिट्राइव करने को आना चाहिए, दैट्स इट। सो अभी यहाँ पे मैं तीन सेशन वेरिएबल बनाना चाहता हूँ, लेकिन सेशन वेरिएबल ही क्यों? लेट्स सी। सो उसने क्या बोला है कि स्टोर थ्री ऑब्जेक्ट्स ऑफ फर्नीचर क्लास हैविंग थ्री डेटा मेंबर्स इन अ सेशन ऑब्जेक्ट, इन थ्री सेशन ऑब्जेक्ट का ही को यार, ठीक है। Display a panel to include a list box displaying the name of all three furniture objects. Not a problem. And a button of more information. Let's start with our work first. पहला चीज़ तो तीन सेशन वेरिएबल चाहिए, तो ये ले सेशन वेरिएबल का नाम ss1 आई कैन से, दैट्स इट। सो इसके अंदर क्या करने का है हम लोग आराम से कर सकते हैं। लेट अस मेक एन कंस्ट्रक्टर हियर। ओके, इसके अंदर मैं बोलता हूँ कि नेम देन मैन्युफैक्चरर आई कैन से स्ट्रिंग, नेम string, manufacture, then string, then cost. So the things are there. Now we are going to create these things. Okay, so यहाँ पे मैं लिखता हूँ this dot name is equal to name. Okay, तो यहाँ का name मैं ग्लोबल वेरिएबल को दे रहा हूँ, आई कैन से क्लास वेरिएबल को दे रहा हूँ, दैट्स इट। यहाँ पे लिख दूंगा मैन्युफैक्चर एंड यहाँ पे भी मैन्युफैक्चर। अभी यहाँ पे लिखूंगा कॉस्ट, अभी यहाँ पे भी लिखूंगा कॉस्ट। ओके, सो दिस कॉस्ट जो मैं पास करूंगा वो इस कॉस्ट को जाएगा। ओके, इट्स वेरी सिंपल। लेट्स क्रिएट न्यू एंड देन व्हाट्स लेट्स राइट इट फर्नीचर, furniture, that's it। in construction let's write chair। okay, manufacture is xyz and cost is in a string 1000 rupees। so this is a first session object। another यहाँ पे चेयर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, xyz 1 है, ओके ये 2 है और ये 3 है,
That's it. इसको भी 1, 2 and 3. And let's create a session object called as 2 and 3. So there are 3 session objects which we have created. Now the thing is that I just want to display it in my list box. Now the thing is that whenever I am going to work with a session object, so session ऑब्जेक्ट के अंदर मैं कुछ भी डाल सकता हूँ. जैसे आप लोगों ने देखा, मैंने फर्नीचर क्लास का ऑब्जेक्ट बना के सेशन में डाल दिया. लेकिन अभी क्या करने वाला हूँ, लेट्स सी. So let us have one more thing which is called as list box. So let's search list box. 2010 में भी आप सर्च कर सकते हो. ओके, सो दैट्स इट. एंड इनेबल पोस्ट बैक कर देना, दैट्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उसका इवेंट उसको समझ में नहीं आएगा. अभी आपको इसके अंदर क्या करना है, यू हैव टू ऐड सम आइटम्स इनसाइड इट. सो हाउ वी आर गोइंग टू डू इट, लेट्स मी गिव यू एन आइडिया. सो जैसे मेरा पेज हो जाएगा लोड, तो जैसे ये सेशंस बन जाने वाले हैं, तो मैं क्या करने वाला हूँ, आई एम जस्ट गोइंग टू कास्ट दिस सेशन. कास्ट करना है, एक कास्टिंग कहते हैं, मतलब क्या करना है, मुझे इस सेशन को फर्नीचर क्लास में कन्वर्ट करना है. सो मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ, लिस्ट बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट ऐड. क्या ऐड करना है, तो बोलता है कि यार आई जस्ट नीड एन लिस्ट आइटम और स्ट्रिंग. सो नॉट एंड वरी, यहाँ पे लिखूंगा मैं सेशन का कौन सा ऑब्जेक्ट, S1. ओके, तो पहले यहाँ पे अलग से लिख के बताता हूँ, दिस इज माई सेशन वेरिएबल एंड आई एम कन्वर्टिंग इट और कास्टिंग इट इन फर्नीचर क्लास. ओके, एंड नाउ होल थिंग के अंदर से मैं क्या उठाना चाहता हूँ, नेम. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू गेट द नेम फ्रॉम whom, from your first session. Then another we are going to write S2 and another we are going to write S3. Okay, and I know this should be loaded only once. Okay, मतलब जब पहली बार पेज लोड होएगा तभी दिखाना चाहिए, तभी ही ये लोड होना चाहिए, बार बार नहीं होना चाहिए. सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ़ द सेशन, मतलब इफ़ द पेज इज़ बिन लोडेड फॉर फर्स्ट टाइम, तो इसको कहते हैं नॉट इज़ पोस्ट बैक. जब मैं इज़ पोस्ट बैक बोलता हूँ, तो इज़ पोस्ट बैक नाम का प्रॉपर्टी जब पहली बार पेज लोड होता है तभी वो फॉल्स रहता है. ओके, और जब भी आप क्लिक करते हो बटन को या फिर किधर भी क्लिक करते हो और वो वापस रीलोड हो जाता है पेज, ओके, ऑन द बटन क्लिक, एट दैट टाइम इज पोस्ट बैक नाम का प्रॉपर्टी हो जाता है ट्रू. ये जानना बहुत ज़रूरी है. हाँ, ओके, सो होप आप लोगों ने पढ़ा रहेगा. So check it out, chair 1, chair 2 and chair 3. So our work is done. Nah, still our work is not done. Okay, so यार इसने मेरे को एक चीज़ बताया है यहाँ पे. वो क्या बताया उसने कि यार डिस्प्ले द पैनल इंक्लूडिंग लिस्ट बॉक्स एंड डिस्प्ले ऑल 3 मैन्युफैक्चर. या दैट इज डन. एंड a button named as more information. On the click of the button retrieve the selected object. अरे यार, तो फिर ऑटो पोस्ट बैक की ज़रूरत नहीं थी. ओके, सो लेट्स सी. सो लेट्स रिमूव द ऑटो पोस्ट बैक. एक बटन लेते हैं, शो इन्फो. लेट्स गो टू द प्रॉपर्टी. ओके, एंड आई नीड अ लेबल, राइट? So let's have a label, another label. So एक के नीचे एक लेबल डाल देते हैं, बेटर रहेगा अपने लिए. Okay, so on the show info, if my drop down, I can say list box is having something selected. Okay, let's see. If first thing मैंने क्या लिखा, if लिखा है. Okay, मज़ेदार है. So अगर मैं बोलता हूँ if कंडीशन के हिसाब से अगर देखने को जाएंगे, तो यहाँ पे लिखूंगा लिस्ट बॉक्स 1 का सिलेक्टेड इंडेक्स क्या है. इफ़ इट इज़ इक्वल टू -1, इसका मतलब कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया है. ओके, इफ इट इज़ नॉट इक्वल टू -1, इफ इट इज़ नॉट इक्वल टू -1, देन वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वॉन्ट टू सी कि यार मैंने किसको क्लिक किया, मतलब चेयर 1, चेयर 2, चेयर 3. अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ना तकलीफ होने वाला है कि वी आर गोइंग टू वर्क विथ सेशन ऑब्जेक्ट्स. ओके, 3 सेशन ऑब्जेक्ट है, 100 सेशन ऑब्जेक्ट रहते तो 100 बार आपको चेक करना पड़ता. तो यही मुझे थोड़ा गलत लग रहा है यहाँ पे. पहला तो आपको लिस्ट बॉक्स के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ वो सेशन का जो चेयर 1, चेयर 2, चेयर 3 था वो उठा के दिखा देता हूँ. ओके, तो दैट विल बी मोर बेटर, अपने लिए बहुत सही से होगा वो. इवन मैं इंडेक्सिंग के ऊपर भी काम कर सकता हूँ.
तो पहला इंडेक्स तो S1 है, दूसरा S2 है, बाद में S3 है, तो ऐसे भी कर सकते हैं. सो लेट्स सी इफ आई कैन से लिस्ट बॉक्स 1 का सिलेक्टेड इंडेक्स इज इक्वल टू 1 रहेगा. सो मुझे इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है. ओके अगर 1 रहेगा तो ये सेशन ऑब्जेक्ट है जिसका नाम मुझे दिखाना नहीं है, मुझे क्या दिखाना है उसका कॉस्ट एंड मैन्युफैक्चरर. ओके तो ये किधर दिखाने का है, लेबल के अंदर. तो यहाँ पे लिखूंगा लेबल 1 डॉट टेक्स्ट एंड देन ये कास्टिंग वास्टिंग करना आना चाहिए, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये. ओके एल्स इफ, यार यही तो मेरे को घटिया चीज़ लगता है यार, बार बार इतना सारा चीज़ें लिखने का. एक लूप के अंदर काम कर सकते थे अगर एक ही ऑब्जेक्ट रहता तो ठीक है. देन इंडेक्स अगर 0 रहेगा तो ये 1 रहेगा तो द सेम थिंग, ओनली द थिंग इज गोइंग टू चेंज द सेशन ऑब्जेक्ट. सेशन ऑब्जेक्ट मतलब सेशन ऑब्जेक्ट का नाम S2 S2. ओके देन अगेन एल्स इफ. ओके यहाँ पे क्या आएगा, सेकंड इंडेक्स. तो यहाँ पे क्या लिखोगे S3 एंड यहाँ पे भी S3. सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट. सो मैं चेयर 2 को क्लिक करता हूँ, शो इन्फो बराबर है. चेयर 3 को क्लिक करता हूँ, शो इन्फो बराबर है. सो दिस इज हाउ आई कैन स्टोर दिस थिंग्स इनटू द लेबल एंड आवर वर्क इज डन. ओके तो थोड़ा स्लोली स्क्रॉल कर देता हूँ. यू कैन सी द कोड आफ्टरवर्ड्स. ओके so this is how we have done it.